हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ, मीन्स लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इस टॉपिक के हम लोग एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, मीन्स पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो प्लीज़ चैनल पे जाएं और पार्ट 1 वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को ये जो लेक्चर है पार्ट 2 है और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दें, तथा हाँ यार अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करें। तो देखिए यहाँ पे इस लेक्चर का ये मीन्स पार्ट 2 है और ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। और उसमें हम लोग एकदम बेसिक से सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। और आप लोगों को मैं बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ताकि आप लोग एलसीएम को बहुत ही आसान तरीके से निकाल लें। तो चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का लासा या लघुत्तम समापवर्तक क्या है, 60 है। 1 सेकेंड। हाँ, दो संख्याओं का लासा मीन्स लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 60 है। और महत्तम समापवर्तक क्या है, 6 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या है। इसके लिए एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए कि जो एलसीएम होता है और एचसीएफ, ठीक है, अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दें तो किसके बराबर आएगा, वो आएगा फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर, ठीक है। मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम पहली संख्या को गुणा कर दें दूसरी संख्या से, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाइकेशन होगा या क्या होगा, एचसीएफ, ठीक है, वो हमें यहाँ पे एफ होना चाहिए, एचसीएफ होता है, ठीक है, मीन्स समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का लासा 60 है और मासा 6 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या है। आप लोगों को फार्मूला क्या बताया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या यहाँ पे क्या दे रखा है, 30 दे रखा है, तो उसको हम 30 लिखेंगे। दूसरी संख्या यहाँ पे नहीं दे रखा है तो उसको हम यक्स मान लेंगे। और बराबर किसके करना है, मासा गुणे लासा के। तो मासा यहाँ पे कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। और लासा कितना दे रखा है, यहाँ पे 60 दे रखा है, ठीक है। लासा मीन्स एलसीएम, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हमें यक्स का मान निकालना है, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 30 इस साइड में क्या है, डिवाइड में है, उस साइड में जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस साइड में जाएगा तो डिवाइड करेगा, मीन्स भाग करेगा। अब देखिए 30 है करना 30 और 30 दूना 60 और 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12। मीन्स जो दूसरी संख्या है वो क्या हो जाएगी 12, मीन्स 12। मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर 12 होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है संख्याएं 9, 12 का मासा क्या होगा। देखिए पहले वीडियो में मैं आप लोगों को मासा बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छा और प्यारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया हूं। तो आप लोग प्लीज़ पहले वीडियो को देखें, ठीक है। अब देखिए फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्या है, 9 और 12 का मासा निकालना है। तो देखिए जो मासा होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी। अगर सबसे छोटी संख्या नहीं है तो क्या करना है आपको, उस छोटी संख्या का क्या लिखना है, फैक्टर लिखना है। तो इसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 3 और 9 तो यहाँ पे है ही है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है, सबसे बड़ा गुणनखंड है, वही क्या हो जाएगा, मासा। अब देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, मासा क्या होगा, इन सभी संख्याओं को डिवाइड करेगा। जिन संख्याओं का हम एचसीएफ मासा निकाल रहे हैं वो संख्या उन सभी संख्याओं को डिवाइड करना चाहिए। सपोज दैट यहाँ पे 5, 10 और 15 का मासा क्या निकाल रहे हैं, तो जो मासा आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, मासा आएगा, वो मासा इन सभी संख्याओं को डिवाइड करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे छोटी संख्या पहचाननी है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पे 5 है। अब 5 से चेक करना है कि बाकी सभी संख्याएं डिवाइड हो जा रही हैं। तो 5 से क्या 10 डिवाइड हो जा रहा है, जी हाँ।
5 से क्या 15 डिवाइड हो जा रहा है, जी हाँ डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो मासा आएगा वो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको करना है। अगर यहाँ पे सबसे छोटी संख्या लेनी है, सबसे छोटी संख्या से चेक करना है कि जो बाकी बची संख्याएं डिवाइड हो रही हैं या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 12 बचा, क्या 12 9 से डिवाइड हो रहा है, जी नहीं हो रहा है, तो 9 का हमें क्या करना है फैक्टर, तो 9 का फैक्टर क्या होगा 1 और 3 होगा। ठीक है, तो 3 सबसे बड़ा फैक्टर है, मीन्स सबसे बड़े फैक्टर से आप चेक करेंगे तो क्या 3 से 12 डिवाइड हो जा रहा है, जी हाँ। तो इसी प्रकार ये 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका HCF हो जाएगा, मासा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि 1 सेकेंड, हाँ ये है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 450 और 810 को पूरा विभाजित कर दे। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पे पूछता है वह बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, तो अगर आपसे कहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना है HCF। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कहे छोटी से छोटी संख्या, तब आपको निकालना है LCM। तो इसमें कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे। अभी आप लोगों को बताएं कि मासा ही क्या करता है, संख्याओं को डिवाइड करता है, मीन्स इन सभी का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, मासा निकालना है। तो कैसे निकालोगे, अब देखो क्या अब देखिए किनका हमें मासा निकालना है, तो 450 और 810 का HCF निकालना है। अब चेक करना है इसमें छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या है 450। क्या 450 810 को पूरा विभाजित कर दे रहा है, नहीं कर पाएगा। अब हमें 450 का क्या लिखना है, फैक्टर लिखना है। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे देखिए इसको संख्या को हम छोटी करेंगे, 0 0 यहाँ से कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा ये 45 और क्या आ जाएगा 81। अब हमें 45 का फैक्टर लिखना है, तो 45 का 1 तो सबका होगा, 3 होगा, ठीक है, और 9 होगा, 9 के बाद क्या होगा 5 भी होगा, ठीक है, 15 भी होगा। समझ में आ रहा ना। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो 15 से भी ये 81 डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, ठीक है, और 1 से भी हो जाएगा, और यहाँ से देखिए तो 9 से भी हो जाएगा। मीन्स जो सबसे बड़ा फैक्टर है उससे डिवाइड होना चाहिए। 3 से हो रहा है, देखिए 5 और 15 से हो ही नहीं रहा है, तो इसको रिमूव कर दीजिए। 3 से हो रहा है, लेकिन 3 से बड़ा 9 है, तो और 9 से हो रहा है, ठीक है, तो 9 हो जाएगा इसका HCF। इन दोनों संख्याओं का 9 होगा HCF। बट यहाँ पे देखिए हम 0 रिमूव कर दिए हैं, तो यहाँ से 0 लगाना पड़ेगा, मीन्स 90 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ से, 1 सेकेंड। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12, 18 और 24 का पूरा भाग चला जाए। अब देखिए यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, अभी क्या कह रहा था, बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा था, ठीक है, अब कह रहा है छोटी से छोटी संख्या। तब हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है। अब देखिए हमें किनका LCM निकालना है, 12, 18 और 24 का LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए क्या बताए थे, LCM आपको कैसे निकालना है। अब LCM में आपको सबसे बड़ी संख्या पहचाननी है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 24 है। अब बाकी जो बची संख्याएं हैं उनसे चेक करना है कि क्या वो संख्या भाग हो जा रही पूरी तरह से। तो क्या 12 से 24 भाग हो जा रहा है, जी हाँ 12 से हो जा रहा है, लेकिन 18 से नहीं होगा। तो अब क्या करना है, अब इस 24 को 2 गुना करना है, तो 48 हो जाएगा। अब क्या 12 से 48 हो जा रहा है, जी हाँ 48 तो हो जाएगा 12 से, लेकिन 18 से नहीं होगा। अब इस 24 का 3 गुना करना है, ठीक है, समझ में आ रहा। अब इस 24 का कितना गुना करना है, 3 गुना करना है। तो 3 गुना करने पर क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 1 सेकेंड, हाँ इसका कितना गुना करना है, 3 गुना करना है, तो यहाँ पे 72 आ जाएगा। अब देखिए 12 से जो 12 है 72 को भाग कर दे रहा है, 18 से भी भाग हो जा रहा है, मीन्स ये 72, ठीक है, क्या होगी, कट जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 3 अंकों की, तो अब हमको इसको बनाना है 3 अंक, तो इसको कर देना पड़ेगा हमको क्या, 2 गुना, ठीक है, तो आ जाएगा 144। अब ये 3 अंक की हो गई। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 144 आ जाएगा। तो अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो, मैं उसका ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई
करूँगा। तो चलिए देरी ना करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके,